हम डिस्कस कर रहे हैं कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो है ना, उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंट होती है ना, वो हमने देख लेना जो स्नेरियो में आएगा। स्नेरियो में डायरिया होगा, स्टीयटोरिया होगा, वेट लॉस होगा और विटामिन या मिनरल की किसी की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसकी स्क्रीनिंग किससे होती है। मेन जो है वो है सूडान स्टेन। ठीक है, ये एक हमारे पास हो गया एक MCQs। ठीक है, सूडान स्टेन का। अब हमारे पास अगला जो आ रहा है वो हमारे पास सीलिक डिजीज़ है। सीलिक डिजीज़ के अंदर हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं ग्लूटेन सेंसिटिव एंटीरोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ना जो हमारे पास पूछा होता है कि HLA कौन सा इन्वॉल्व होता है। HLA होता है HLA DQ2 और HLA DQ8, ये होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पूछा हुआ होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो है कौन सी इम्पोर्टेंट जो हम वो कराते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। तो इसका याद रखना है IgA एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी एंडोमीजियल और एंटी डीएमाइनेटिक ग्लाइकोजन पेप्टाइड एंटीबॉडीज़, ग्लाइडेन। इनमें से ना वो कोई भी ऑप्शन में दे देते हैं, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, और इसका देखना है कि हम इसके अंदर कौन सा ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। और इसमें ना उन्होंने एक चीज़ मेंशन नहीं की हुई, तो वो ये है कि इसके अंदर ड्यूडेनल बायोप्सी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। ड्यूडेनल बायोप्सी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, ड्यूडेनल बायोप्सी इसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। अब इसका जो MCQs है वो कौन हो गया, एक तो सूडान स्टेन वाला हो गया, दूसरा ग्लूटेन फ्री डाइट, तीसरा इसकी HLA, चौथा इसकी सीरोलॉजी कौन सी होती है, पांचवा इसकी ड्यूडेनल बायोप्सी हम कराते हैं। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है ना, उसके सिनेरियो में आता है कि एक डायरिया हो गया पेशेंट को आफ्टर मिल्क, तो हमें कौन सा होगा, तो उसके अंदर वो ना मेनली पूछते हैं कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा। तो हमारे पास लैक्टेज एंजाइम जो है वो हमारे पास इसके अंदर डेफिशिएंट होगा। ठीक है, और इसके अलावा वो हमसे इसके अंदर पूछते हैं कि इसके अंदर ना कौन सा डायरिया होता है। तो इसके अंदर जो डायरिया होता है ना वो ओस्मोटिक डायरिया होता है। इसमें से मेन यही आते हैं, एक ये लैक्टेज डेफिशिएंसी का और ओस्मोटिक डायरिया का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेंक्रियाटिक इंसुफिशेंसी। पेंक्रियाटिक इंसुफिशेंसी जो होती है ना वो मेनली किससे रिलेटेड होती है, वो होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस के सिनेरियो के साथ। कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक पेशेंट है, उसके अंदर जो है जो वाइटामिन्स जो है ना, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, वो हमारे पास फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो है उनकी भी डेफिशिएंसी हो गई है। तो हमारे पास वो पेंक्रियाटिक इंसुफिशेंसी का पूछ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू के अंदर से हमारे पास ना ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास वो कहते हैं ये कौन से अनीमिया के साथ रिलेटेड है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है ना, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। साथ फोलेट डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर, बाद में विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट है विपर डिजीज़। विपर डिजीज़ का है जो पहला पॉइंट, वो पूछते हैं कि इसके अंदर हमारे पास इन्फेक्शन कौन सा है। इन्फेक्शन ये वाला है। उसके बाद वो पूछते हैं कि इसके अंदर हमें, अगर हम हिस्टोलॉजी वगैरह पे देखें तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें वो मिलता है पास फोमी मैक्रोफेजेस मिलते हैं। ठीक है, फोमी मैक्रोफेजेस मिलते हैं और इसके साथ इसकी जो 3 सिम्टम्स, ये हमारे पास हो गया दूसरा क्या हो गया, एक हमारे पास ट्रिपोनिमा विपलाई, दूसरा पास पॉजिटिव है, तीसरा इसकी सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। सिम्टम्स इसमें कौन सी कार्डिक होती है, आर्थ्राल्जिया होते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, ये सारा था माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में। हर एक में से इसमें से जो MCQs आए हुए हैं वो मैंने आपको इसके अंदर मेंशन कर दिया है।